मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत अयूब नबी की किताब, उसका 7 बाब, पहली आयत से चौथी, छठी से 7वीं आयत। मैं लेटता हूँ तो बेचैनी से कहता हूँ कि दिन कब चढ़ेगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त यूब कहने लगा, क्या ज़मीन पर इंसान की ज़िंदगी जंगी खिदमत नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की मानद नहीं? गुलाम की तरह जो साया का मुश्ताक होता है, या मजदूर की तरह जो उजरत का मुंतज़िर होता है। ऐसे ही दुख के महीने मेरे लिए मखसूस किए गए हैं और तकलीफ की रातें मेरे लिए मुकर्रर हुई हैं। जब मैं लेटता हूँ तो कहता हूँ कि दिन कब आएगा। जब मैं उठता हूँ तो कहता हूँ कि रात कब आएगी। और मैं पो फटने तक बेकरारी से लबरेज हूँ। मेरे दिन जल की डेर की सी ज़्यादा जल्दी चलते हैं और उम्मीद के बगैर गुजर जाते हैं। याद रख के मेरी ज़िंदगी हवा की मानत है, मेरी आंखें फिर खुशी ना देखेंगी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 146, पहली आयत से छठी आयत। जमायती जवाब। खुदावंद की हम करो जो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है। खुदावंद की हम करो क्योंकि वो नेक है। हमारे खुदा की मदद सराई करो क्योंकि वो शहरीन है। उसकी हम करना अन्नासिब है। जमायती जवाब। खुदावंद की हम करो जो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है। खुदावंद यरूशलेम को तामीर करता है, वो इसराइल के मुंतशिर शुदों को जमा करता है। वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्मों को बांध देता है। वो सितारों की तादाद को मुकर्रर करता है और एक एक को नाम लेकर बुलाता है। जमायती जवाब। खुदावंद की हम करो जो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है। हमारा खुदावंद अजीम और कादिर कुव्वत है, उसकी हिकमत नाकाबिले मुसाइब है। खुदावंद हलीमों को उठा लेता है और बेदीनों को खाक में मिला देता है। जमायती जवाब। खुदावंद की हम करो जो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है। हालेलुया। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत करंथियों के नाम, 9वां बाब, 16 से 19, 22 से 23 है। अगर मैं अंजील न सुनाऊं तो मुझ पर अफसोस है। ऐ भाइयों, अगर मैं अंजील सुनाऊं तो मेरा कुछ फ़ख्र नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए अमर लाजमी है। और मुझ पर अफसोस है अगर मैं अंजील ना सुनाऊं, क्योंकि अगर मैं ये खुशी से करूं तो मेरा अजर है। अगर मजबूरी से करूं तो मुझे एक मुख्तारी सौंपी गई है। बस तू मेरा क्या अजर है, ये कि जब मैं अंजील सुनाऊं तो मुफ्त अंजील सुनाऊं।
ताकि इस अख्तियार का बदला इस्तेमाल न करूं जो अंजील के सबब से मुझे हासिल है। गो मैं सबसे आज़ाद हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बनाया है ताकि मैं बहुतों को हासिल कर सकूं। कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बना ताकि कमज़ोरों को हासिल कर सकूं। सबके लिए सब कुछ बना ताकि हर मुमकिन तौर से बास को बचा सकूं। मैं ये सब कुछ अंजील के वसीले करता हूँ ताकि मैं उसमें शरीक हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो कोई मेरी पैरवी करेगा जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया। अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक पहला बाब 29 आयत से 39 आयत तक। उसने बहुतों को शिफा बख्शी जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे। उस वक्त यस्सु इबादत खाने से निकल कर याकूब और यूहन्ना के साथ शमाउन और इंद्रियास के घर में आए, और शमाउन की सास तप से पड़ी थी और उन्होंने फौरी उसकी खबर उसे दी। उसने पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसकी तप उसी दम उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों और सेबजादों को उसके पास लाए और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। उसने बहुतों को शिफा बख्शी जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने न दिया, इसलिए कि वो उसे पहचानती थीं। और अहले साहब फूटने से पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहाँ दुआ की, और शमाउन और उसके साथी उसके पीछे गए। जब उन्होंने उसे पाया तो कहा कि तुझे सब ढूंढ रहे हैं। और उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चले ताकि मैं वहाँ भी मनादी करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूँ। और वो तमाम जलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। एमसी तेरी सताइश हो। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।